पम्मी सिमरन की कजिन? तो ये सब खेल चल रहा था मेरे साथ। उलटी चाहे जो भी हो, अब क्या लेना देना है उससे? आप मम्मी की शादी इंडिया में कर रहे हो? वो बताते हैं आपको, अभी देख रहे हैं। तुम्हें तो पता होगा ना कि देव किस लड़की से शादी करने वाला है? नहीं अनु, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो देव ने जिस लड़की के लिए मुझसे सगाई तोड़ी, वो तो रिश्ते में ही निकली। अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, पर औरों के लिए कितना मुश्किल। अरे अरे यार, तो आना। मुझे भी तो बताओ क्या हो रहा है। पापा जी, आप दादाजी बनने वाले हो। ओए पुत्र, यानी कि तू बाप बनने वाला है। ओए पुत्र, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं ये तेरी औलाद तेरे लिए क्या क्या ले आई है। आजा बेटी आजा, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। जीते रहे पुत्र। ओए जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। राज, तेरे ससुराल वालों को फोन करके एक खुशखबरी सुना दे। अरे तुम लोगों को भी खबर सुनानी नहीं आती बेटा, तुम दोनों पर्सनली वहां जाओ और उन्हें खबर सुनाओ। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे इससे भी ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि कुछ दिनों के लिए तू अपनी माँ के साथ जाके रह। ऐसे में लड़की हमेशा अपनी माँ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है बेटा। क्यों? थैंक यू वेरी मच डैडी जी। जाओ जाओ जाओ, तैयारी करो, जल्दी जाओ जाओ जाओ। आप लोगों को नरेंद्र की नौकरी बहुत बहुत मुबारक। बेटे, भाई साहब से कहना कि जसवंत कह रहा था कि वो अपने बेटे की कमाई से लंदन का टिकट खरीद कर शान से लंदन घूमने आएगा। जरूर जरूर। बेटा कमाने लायक हो जाए, थोड़ी राहत तो मिल जाती है ना। हाँ भैया, हाँ। ये लीजिए, आप दोनों यहाँ पर साइन करिए। चाचा जी, अगर आप नरेंद्र को भी साथ ही ले आते तो अच्छा होता, हम सबका भी आशीर्वाद मिल जाता। बेटे मैं उसको ले तो आता, लेकिन वो यहाँ है नहीं ना। और गया कहाँ है? दिल्ली गया है किसी की शादी अटेंड करने। सच बताऊं कुलजीते, मैं चाचा चाची जी के लिए बहुत खुश हूँ। पर जाई जी, मैं इतने सालों से इन लोगों से मिलती आ रही हूँ, मैंने इनके चेहरे पे परेशानी के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। आज पहली बार इनके चेहरे पे खुशी देखी है मैंने। उन्हें शायद जिंदगी से पहली बार कुछ उम्मीदें नजर आई हैं। बाबूजी नरेंद्र के बारे में सुनेंगे ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। मामी जी, सिमरन कैसी है बेटा? अरे जीते रहो बेटा। अचानक तुम लोग? मैं बताती हूँ, चेहरे से तो लगता है कि जरूर कोई खुशखबरी है ना? ठीक ही पहचाना आपने आंटी जी, सिमरन इज एक्सपेक्टिंग। ये हुई ना खुशखबरी। और डैडी जी कह रहे थे कि ऐसे में लड़की अपनी माँ के पास ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, तो कुछ दिन अगर सिमरन आपके पास रहे तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा खुराना साहब ने, मैं अपनी बच्ची को कुछ दिन अपने पास ही रखूंगी। हेलो। हेलो, जसवंत जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जसवंत बोल रहा हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं भाटिया बोल रहा हूँ, होटल सनशाइन से। ओह भाटिया साहब, हाँ हाँ नमस्ते जी। कैसे हैं आप? होटल कैसा चल रहा है आपका? बस दुआ है जी आपकी। वो नरेंद्र कहाँ है जी? जी वो दिल्ली गया हुआ है किसी मिलने वाले की शादी में। अरे क्या बात कर रहे हो जी, उसे तो मैंने अभी अपने होटल में देखा है। क्या? हाँ जी, उसे मैंने अभी अपनी आंखों से होटल के रूम नंबर 603 में जाते देखा है। जी उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है भाटिया साहब? आपने पहचानने में गलती की होगी, आपकी आंखें खराब हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात बताने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या कह रहे थे भाटिया साहब? झूठ बोल रहा था, पागल हो गया, ससुराल दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल झूठ कह रहा था वो। हमारे नरेंद्र को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, वो चंगा है, बिल्कुल ठीक हैगा। तो फिर क्या कह रहे थे? मैंने बोल तो दिया वो ठीक हैगा, कुछ नहीं हुआ उसको। तू यहाँ है, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। चाय लेंगे या कॉफी? कॉफी। ओके।
या रूम नंबर 603 में एक कप कॉफी भेज दीजिएगा। थैंक यू। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। मैं चाहता था कि लंदन रवाना होने से पहले मैं अपने पेरेंट्स से एक बार मिल लेता तो। हाँ जाओ, मिल आओ, अभी तो वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी अगर साथ चले तो। कोई बात नहीं है, इफ इट्स नॉट पॉसिबल इट्स ओके। एक काम करते हैं, एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हारे घर होते हुए निकलते हैं। 10-15 मिनट के वहां रुकते हैं, मैं टैक्सी में बैठूंगी। अगर तुम्हारे माँ बाप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आएंगे मुझसे मिलने। ठीक है, थैंक्स। लगता है कॉफी आ गई। I'll take it. Yes. जी, मैं नरेंद्र सिंह से मिलना चाहता हूँ। Just a moment. नरेंद्र, कोई तुमसे मिलने आया है? बाबूजी, जो मैंने खबर सुनी थी वो सही थी। बाबूजी, आप अंदर आइए ना। कामना, ये मेरे फादर हैं। जी हाँ, मैं ही बदनसीब बाप हूं इसका। Anyways, नमस्ते। नरेंद्र, प्लीज एक्सक्यूज मी आउट ऑफ दिस। आप लोग इसे सॉर्ट आउट कीजिए। I'll take a shower. बाबूजी, तू चल घर मेरे साथ। बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे मत समझा तू। बाकी बातें घर पर होंगी। तो अपना सामान उठा और चल अभी मेरे साथ। मैं नहीं चल सकता। ये सिला दिया तूने हमारे प्यार का। बुढ़ापे में हम दोनों को कंगाल करके रख दिया तूने। लेकिन एक बात याद रखना, तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। बाबूजी, हेलो। हेलो भाभी जी, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। अरे नरेंद्र, कैसे हो तुम? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सुना तुम्हारी नौकरी लग गई? नहीं भाभी जी, मैंने नौकरी वोकरी नहीं की है। मैंने घर पे झूठ बोला था। झूठ बोला था? भाभी जी, मैंने मम्मी और बाबूजी को बिना बताए शादी कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो नरेंद्र? हाँ, और मैं लंदन जा रहा हूँ। नरेंद्र, मैं क्या करता? लंदन तो मुझे जाना ही था और आप लोग मुझे माँ बाबूजी के मर्जी के खिलाफ लंदन ले जाने को राजी नहीं थे। भाभी जी, मुझे चिंता सिर्फ माँ और बाबूजी की। उन्हें पता चल गया कि तूने? हाँ, बाबूजी यहाँ आए थे, बहुत बुरा भला कह के गए। भाभी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मुझे उनकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही है। भाभी, मैं उन लोगों को खोना नहीं चाहता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उन्हें लाख समझा लूं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। नरेंद्र, ये जो जैसे हुआ अच्छा नहीं हुआ बेटा।
चाचा जी। तो तुझको भी खबर हो ही गई? हाँ, नरेंद्र का फोन आया था, उसे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ, चिंता तो करेगा ही ना। उसके जीते जी हम बे औलाद जो हो गए। चाचा जी आप प्लीज। तेजी पुत्र समझाए ने, अगर ऐसे बात दिल से लगाएंगे ये बीमार हो जाएंगे। अरे जब जिंदगी बेमाने हो गई तो क्या बीमार पड़ना और क्या अच्छा होना। सबसे बड़ा धोखा खाया हमने अपने इकलौते बेटे से। तेजी बेटे यकीन मान, हम बुढ़ा बूढ़ी ने नरेंद्र के अलावा जिंदगी में और कुछ सोचा ही नहीं, और उसने हमें बताए बिना शादी कर ली। हमें छोड़ के अब लंदन जा रहा है वो। तो क्या हुआ चाचा जी, क्या जिंदगियां खत्म हो गई हैं? इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया समेटकर छोटी हो गई है। और चाची जी, लंदन है ही कितना दूर। वो फासला तो छोड़, नरेंद्र तो अब हमारे दिल से उतर गया है। मन खट्टा कर दिया उसने हमारा। अब आप लोग जरा नरेंद्र के दिल की भी तो सोचो। आज तक आप लोग अपनी मर्जी थोपते रहे उस पे। इतने सालों से बेचारा लंदन जाने के लिए तड़पता छटपटाता रहा। बाबूजी से रिक्वेस्ट की, आप लोगों के हाथ पैर जोड़े, पर आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। चाचा जी, बच्चों को उनका आकाश दे देना चाहिए उड़ान भरने के लिए। बेटा इकलौता हो या 10 बच्चे हो, सबकी अपनी ख्वाहिशें, अपनी हसरतें होती है। उसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखते हैं नतीजा। बच्चे तो गलती करते हैं, उन्हें माफ कर देना बड़ों का फर्ज होता है। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, आप दोनों जाकर बहू और बेटा को आशीर्वाद देकर उन्हें कबूल कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तेजी बेटी, शायद तुम ठीक कह रही हो। खुले दिल से कबूल करना है चाचा जी। गुलाम दस्सा, वाह वाह वाह, आज तो सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं। हेलो हेलो खुराना साहब। कौन बोल रहे हैं? कमाल है, आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं। कौन साहब बोल रहे हैं, बताइए ना। खुराना साहब, लगता है आप मुझे भूल गए हैं। सर जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ। ओहो सतीश जी, यानी कि हमारे राज के ससुर साहब जी, है ना? कमाल है भाई साहब, आवाज नहीं पहचानी, अब आपको रिश्ता भी याद करना पड़ रहा है। सतीश जी, इसमें हमारा कम और आपका कमाल ज्यादा है। मैंने आपको बहुत फोन किए, ना तो आप फोन पर आने को राजी थे और ना ही मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड थे। और अब आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी और आपके रिश्ते को भूल गया। ये तो नाजायज बात है ना सतीश जी? चलिए, हम भूल गए कि आप हमें भूल गए थे। मिट्टी डालो सारी पुरानी बातों पर। अब जो नई खुशी हमारी जिंदगी में आई है, उसमें मिलके खुश हो लिया जाए। खुराना साहब, आप दादा बनने वाले हैं, मुबारका जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सतीश जी। आपने ठीक कहा, पिछली बात पर खाक डाल देते हैं और अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ऐसी बात करके आपने दिल खुश कर दिया भाई साहब। खुशखबरी में 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा जी, मैं फोन रखता हूँ फिर। नहीं सतीश जी, बिना बात पूरी किए अगर आज आपने फोन रखने की गुस्ताखी की तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखेगा। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं खुराना साहब? कबूतर की तरह आंखें मूंद कर अगर आगे खड़ी हकीकत से बचेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या? ना समझी तो आपका एक नया पैंतरा है। अगर आप नहीं समझे तो आपकी बला से। हमारा तो जी सिंपल सा फैसला है, जिसे समझने में भगवान आपकी मदद करे। और हमारा फैसला यह है कि जब तक राज की लाइफ सेटल नहीं हो जाती, आपकी बेटी इस घर में नहीं लौटेगी। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हेलो हेलो भाई साहब।
बस बेटे बस बस बस। और शगुन के कंगन लाई है ना, चेक कर ले एक बारी। हाँ है मेरे पास, अपने हाथ से उसे पहनाऊंगी। और जो साड़ी और ज्वेलरी दे रहे हैं ना, हाँ। वो कहेंगे शाम को जब घर आए ना वही पहन के आए। वो घर आए वहीं आकर रहे। जब शहर में घर है अपना तो होटल में क्यों रहे वो लोग? अरे जब तक यहाँ है हमारे घर पे रहे। और क्या। अरे सुनिए भाई। यस सर। यहाँ वो कामना मल्होत्रा जी ठहरी हुई थी। अच्छा अच्छा, वो हनीमून कपल। सर वो मेम साहब तो अपने हस्बैंड के साथ चेकआउट करके चली गई। चली गई? जी। कहाँ भाई? दिल्ली। उनकी वहां से लंदन की फ्लाइट थी ना। नरेंद्र हमें मिले बिना चला गया। हेलो। हेलो डिंगू बेटा, कैसी है? मम्मी कैसी हैं आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है? बाबूजी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, 2 ही दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? डिंगी क्या कह रही है तू? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। आप कब आ रही हैं? डिंगी बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी को फोन दे। वो बाबूजी कहीं बाहर गए हैं। मैं इतने दिनों से जब भी फोन करती हूँ वो बाहर गए हुए होते हैं। क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? क्या बाबूजी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी मम्मी जी। क्या हुआ उन्हें? माइनर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? ये कब हुआ? जिस दिन आप गई उसके अगले ही दिन सुबह। आज तक तुम लोग मुझसे झूठ बोलते रहे, तो अब कैसे यकीन करूं कि बाबूजी की तबीयत ठीक है? आई स्वेयर मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज आप परेशान ना हो, बाबूजी अब बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं। अपने पापा से कहना कि मैं पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। बाय। भरजाई जी, बाबूजी का हार्ट अटैक, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं कुलजीत, अभी बाबूजी की तबीयत ठीक है। भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ, मैं तुझे लंदन से फोन करूंगी, ठीक है? मौसी। अरे क्या हो गया डिंकी, चिल्लाती क्यों है? मौसी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हुआ क्या? मम्मी का फोन आया था तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि बाबूजी हॉस्पिटल में है। हाँ मौसी, आई एम सो सॉरी। पहले एक काम कर, जिंदर भाई को फोन कर, उनको और पम्मी को बता दे कि ऐसा ऐसा हो गया। अरे मौसी बहुत डांट पड़ेगी, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे गांडी, उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है, कारण के तेजी बहन तो उनको फोन करेगी ना। मौसी प्लीज आप बता दीजिए ना। अच्छा बता देती हूँ, काका जी को बोल देती हूँ कि सिचुएशन को संभाले। यस मौसी, ये ठीक रहेगा। तो पची दे ताली। तेजी को पता चल गया? मैं नहीं यहाँ अस्पताल में रुकने वाला। उसके लंदन पहुंचने से पहले पहले मैं घर जाऊंगा। ये क्या आप कह रहे हैं? नहीं, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल तू इधर से हिलेगा नहीं तो मैं तेजी से तेरी शिकायत कर दूंगा। पीपी यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हेल्थ के बारे में कोई रिस्क नहीं ले रहा। इस मामले में मैं तेरी नहीं, मैं डॉक्टर की सुनूंगा। और तूने ज्यादा अड़ी की ना तो तेजी को। यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? तू तो नारद मुनि की तरह बिहेव कर रहा है। देख, मैं नहीं चाहता कि तेजी मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आके देखे। यार उसका तो दिल ही बैठ जाएगा। तू नहीं जानता पीपी, तेजी की जिंदगी में मेरा क्या दर्जा है। तुझे एक राज की बात बताऊं, मेरा सुख और तेजी का जो रिश्ता है बहुत सच्चा रिश्ता है। तेजी से जो हमें मिला है वो शायद सगी औलाद से भी नहीं मिला। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देगा मैं तेरे को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। मैं अभी डॉक्टर से परमिशन पूछ के आता हूँ। यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर। सब आपकी सुनते हैं। तो रहने दे यार। आप आराम कीजिए ना। देखिए मिस्टर पटेल, हम पेशेंट को 2-4 दिन ज्यादा इसलिए हॉस्पिटल में रखते हैं कि वो घर जाकर बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप हमें गारंटी देते हैं कि मिस्टर सिंह घर जाकर बिल्कुल आराम करेंगे तो आई डोंट माइंड। अरे सरदार, मेरी बात सुनेगा कैसे नहीं? उसको तो मैं बिस्तर से बांध दूंगा
फिर तो ले जा सकता हूँ ना। ठीक है मिस्टर पटेल, आज रात उन्हें यहाँ रहने दीजिए, हम कल उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।